हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो जिला दर्शन और राजस्थान जीके की सीरीज के अंदर आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ राजस्थानी आभूषण। आभूषण से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, उसके बारे में मैं आपको इजी वे से आप पढ़ाऊंगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा प्यारा एक कमेंट सभी जरूर करना। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी के आभूषण कहाँ के फेमस थे। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल के अंदर मिट्टी के आभूषण पहने जाते थे। अगर प्रश्न आ जाए कि किस सभ्यता के काल के अंदर मिट्टी के आभूषण थे, तो कालीबंगा और आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। उसमें अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिर के अंदर या मस्तिष्क पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बोर हो गया, बोरला, सिसफूल, रखड़ी, सिरमांग। ये सब चीजें आपको याद ही रहती है क्योंकि ये आम भाषा के अंदर हम सुनते रहते हैं, तो ये हमें याद रहती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जो हमें याद रखनी है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है कि मेमद आभूषण इंपॉर्टेंट है, फीणी इंपॉर्टेंट है, गोफन इंपॉर्टेंट है, टिड्डी भलको इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो अब अपन शुरू से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सिर के अंदर आप देखो, बोर, बोरला, सिसफूल, रखड़ी, टिकड़ा, मेमद, टिक्की जो बिंदी होती है, टिड्डी बलको, सिरमांग, फीणी और गोफन। ये आपको आभूषण याद होने चाहिए कि ये सिर में पहने जाते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कान के अंदर। कान के अंदर मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट आभूषण है कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हर एग्जाम के अंदर आता है। तो एक तो आ गया पीपल पन्ना आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। एक आता है कि अंगोटिया कहाँ पहना जाता है, उसके बाद में ओगनिया भी आता है और उसके बाद में सुरलिया। ये चार नाम ऐसे हैं जिनको देकर पूछा जाता है कि कान के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है या ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। इनके अलावा कान के अंदर और आभूषण जैसे कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोंटी, जमेला, सुरलिया, ओगनिया और ओखरी, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कान के अंदर। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं नाक के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। अब नाक के अंदर भी देखें, सॉरी, कौन से आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक आ जाएगा बेसरी, ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक के अंदर। बारी, बुलाक और चौप, ये चार आभूषण इंपॉर्टेंट है जो नाक के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो चोप और चूप के अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो चोप आभूषण नाक के अंदर पहना जाता है। अब इसमें नथ, बेसरी, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, भंवरकड़ी, बुलाक और चोप, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक के अंदर पहने जाते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं दांत की। तो दांत के अंदर सिर्फ दो ही आभूषण इंपॉर्टेंट है, एक तो रखन और एक चूप। चूप और चौप दो अलग अलग आभूषण है। चौप पहना जाता है नाक में और चूप पहना जाता है दांत में। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कंठ के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो कंठ के अंदर आभूषणों के अंदर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, सब जानते ही हो आप, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। ये आभूषण ठुस्सी, आड़, थम्मण्यो, ये आभूषण सबसे ज्यादा कंठ के अंदर देकर पूछे जाते हैं। तो इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे, ये इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं गले के अंदर। गले के अंदर आभूषणों के अंदर जो ये नीचे लटक रहे हैं, इसमें अपन जो आभूषण मानते हैं वो गले के अंदर मानते हैं। तो गले के अंदर जो आपको याद नहीं रहता या जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर देखें तो एक तो आ गया चंपाकली, हमेल, उसके बाद में बजटी। ये आभूषण ऐसे हैं जो गले के अंदर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे नॉर्मल जैसे तुलसी हो गया, बजटी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, सरी, कंठी। इन आभूषणों की ट्रिक भी है, आप ट्रिक से याद करो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आभूषण आपको नॉर्मली वैसे याद हो जाएंगे। जैसे कंठमाला हो गया, सरी हो गया, कंठी हो गया, चंद्रहार हो गया, हांसली हो गया, तिमणी हो गया, ये चीजें तो हमें नॉर्मल हम आम भाषा के अंदर राजस्थानी कल्चर के अंदर रहते हैं तो सुनते ही हैं। तो आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी नहीं है या कभी सुनी नहीं है, तो उन चीजों को पढ़ना। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं हाथ और कलाई के अंदर देखें तो हाथ के अंदर पहला जाता है आभूषण कड़ा, ये भी सबने सुना है, कंगन ये भी सुना है, चूड़ी, ये सब चीजें सबने सुनी है। तो इसके अंदर याद क्या करना है? नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है?
गोखरू देखकर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 2 प्रकार की चूड़ियाँ आती हैं, एक तो मोकड़ी और एक कातरिया। कातरिया जो काँच की चूड़ी होती है उसको कातरिया कहते हैं, मोकड़ी जो लाख की चूड़ी होती है उनको मोकड़ी कहते हैं। एक होता है बबलिया, ये भी चूड़ी का ही एक प्रकार है। उसके बाद में आ जाएगा, आगे हम बात करते हैं अंगुली, कि अंगुली के अंदर कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो अंगुली के अंदर दामना आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है। मुंदड़ी आप सबने सुना ही होगा, हथपान आपको आइडिया लग जाएगा, हाथ या उंगली के अंदर जो ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से। इसके अलावा आता है अरसी आभूषण, जो अंगूठे की है अंगूठी होती है ना, उसको अरसी आभूषण कहा जाता है। उसके बाद में आगे आ जाता है कमर। कमर में तो कैसे ही लगभग सभी आभूषण हैं। तो इसमें सबसे पहले करधनी, कनकती, कंदोरा, ये आभूषण तो कै कैसे आपको कमर से याद हो जाएंगे। इसके अलावा तगड़ी भी आपने सुनी होती है, और जंजीर कमर के अंदर पहनी जाती है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं पांव। तो पांव के अंदर आभूषण के अंदर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है इसके अंदर आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसके अलावा रमजोल कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन में कड़ा कहाँ पहना पाँव में पहना जाता है, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, झांझर, नुपुर, नेवरी, टांका, आंवला, रमजोल, बिछुड़ी। बिछुड़ी जो ये पैरों के अंदर ये पहनी गई है इनको कहते हैं। तो आप इनको 3-4 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आगे हम देखते हैं। तो पुरुषों के द्वारा एक तो मुर्किया आभूषण पहना जाता है, छेल कड़ी, ये कहाँ पहना जाता है, कान के अंदर। चैन हो गया, गले के अंदर, कड़ा हाथ के अंदर। पुरुषों के उतने ज्यादा आभूषण नहीं है, ज्यादातर मुर्किया या छेल कड़ी से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में बच्चों में देखें तो हंसुली कहाँ पहनी जाती है, कंठ के अंदर। हाथ या पाँव के अंदर कड़ुलिये पहनाए जाते हैं। पैरों या हाथों के अंदर घुघरिया पहनाया जाता है। तो ये बच्चों के आभूषण हो गए। इसके अलावा मैंने आपको सिर, नाक, दांत, गले, कंठ, कमर के इन सब चीजों के आपको आभूषण बता दिए। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।